भाग अर्थात समास का शेष भाग। साथियों, आपने हमारी पहली वीडियो यदि हिंदी की देखी है तो आपने उसमें समास अध्याय 7 को पढ़ा होगा, जिसमें पढ़ाया गया समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेदों में हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और नण समास का अध्ययन अपनी पहली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया है। अब आपको जो समास के शेष 4 भाग बचे हैं, जिनमें कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास होते हैं, वही हम आपको आज यहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं और आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी आती है, उसमें आपको हमारी वीडियो के बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। समास का जो 6 भेद थे उनमें हमने नंबर 1 अव्ययी भाव समास पढ़ा, नंबर 2 तत्पुरुष समास पढ़ा और नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पर। नंबर 3 कर्मधारय समास, अर्थात जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। आपने पद पढ़े हैं पहली वीडियो में कि समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद पहले वाला भाग किसी भी शब्द का और उत्तर पद बाद वाला, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान या विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। मतलब पूर्व पद और उत्तर पद में ये उपमेय और उपमान क्या है, यह आपको अलंकार के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, जब किसी की तुलना किसी अन्य से की जाए, तो वहां उपमेय और उपमान होते हैं। यही विशेषण और विशेष्य है। जैसे कहे कि राम सुंदर है, तो राम विशेष्य है और जो सुंदर शब्द है वो विशेषण है, क्योंकि वो राम की विशेषता बताता है। यानी कि एक पद दूसरे पद में तुलनात्मक अध्ययन हो या एक पद दूसरे की विशेषता बताए, तो वहां आपका कर्मधारय समास होगा। आइए जानते हैं कैसे। जैसे चरण कमल, अर्थात कमल के समान है चरण। जो चरण है वो किसकी तरह है, कमल की तरह है। तो यहाँ जो कमल है वो विशेषण है और जो चरण है वो विशेष्य है। चरणों की विशेषता बताते हैं कमल, कि जो चरण है वो कमल के समान है, अर्थात यहाँ विशेषण और विशेष्य का ही एक संबंध है। जैसे हम पढ़ सकते हैं प्राण प्रिय, अर्थात प्राण के समान प्रिय, जो प्राणों के जितना प्यारा हो। यहां भी आपका के समान लगा हुआ है, तो यह भी आपका कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ, अर्थात नीला है जो कंठ, यह कंठ की विशेषता है कि कंठ कैसा है, नीला है। तो जो नीला शब्द है वो आपका रंग बोधक विशेषण है और कंठ यहाँ विशेष्य है। महापुरुष, अर्थात महान है जो पुरुष, यहाँ पुरुष की विशेषता है कि वो महान है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। साथियों, चंद्र उपमान यहाँ आ गया और मुख यहाँ उपमेय है, अर्थात जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, इसीलिए यहाँ कर्मधारय समास है। महादेव, महान है जो देव, अर्थात जो देव हैं उनकी विशेषता है कि वो महान है। तो कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का संबंध होता है या विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यही कर्मधारय समास होता है। लेकिन जैसे यहाँ नीलकंठ लिखा गया है, तो अब बच्चों के मन में जरूर प्रश्न होगा कि नीलकंठ तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन वहां अर्थ जो निकलेगा नीलकंठ का वह यह नहीं होगा नीला है जो कंठ, वहां अर्थ होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ नीलकंठ, यहाँ कंठ की विशेषता है कि वह नीला है, और वहां बहुव्रीहि में नीला है कंठ जिसका, तो वहां यह बहुव्रीहि समास हो जाता है। आपको कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास का अंतर अवश्य बाद में समझाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 देखिएगा, द्विगु समास। इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास बहुत आसान है। द्विगु समास साथियों, द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, वह सदैव संख्या रूपक विशेषण के रूप में कार्य करता है। जैसे उदाहरण में समझिएगा, यहां समझ में आएगा सप्त सिंधु, तो जो यहाँ पूर्व पद है वो संख्या है, यानी कि 7, अर्थात 7 समुद्रों का समूह। तो सप्त आया, तो सप्त जो है वो संख्यावाचक हो गया। यही परिभाषा कहती है द्विगु समास की कि द्विगु समास में जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक होगा।
आपको बस यही पहचानना है। जैसे कि त्रिलोक, तिर माने तीन, अर्थात तीन लोकों का संहार, तो आरंभ में कितना आया? तिर आया। नवरात्रे, तो आरंभ में 9 लगा हुआ है, 9 रात्रियों का समूह। दशानन, आरंभ में कितना आया? 10, आनन माने मुख, 10 मुख है जिसके 10 मुखों का समूह, कहना चाहिए 10 मुखों का समूह, तो दशानन रावण को बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ रावण समझेंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अतः आपको केवल यहाँ 10 मुखों का समूह, जो 10 मुखों का समूह है वह क्या कहलाता है? दशानन कहलाता है। तो 10, 9, 3, सप्त, अर्थात क्या समझे आप? जो पूर्व पद है वो एक संख्यावाचक विशेषण है। आरंभ में जो संख्यावाचक विशेषण है वही द्विगु समास की पहचान है। अगर हम देखें नंबर 5 देखिएगा, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और एवं या बीच में आ जाता है। अर्थात जो दोनों पद हैं वह प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और द्वंद्व समास का जब समास विग्रह करेंगे, उसे डिस्क्राइब करेंगे, तो पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य और एवं तथा या आदि जो शब्द हैं वो आ जाते हैं। इनमें एक और पहचान भी है कि दोनों पदों के बीच, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में प्राय योजक का प्रयोग होता है। योजक आप विराम चिन्ह पढ़ लीजिएगा, वो भी हमने पढ़ा दिए हैं, हमारी जो है प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं। योजक का जो चिन्ह है, छोटा डैश जो होता है वो आता है, वह सदैव द्वंद्व समास में आता है। अब आपको ध्यान से देखना है, जैसे नदी, नाले, तो बीच में क्या लग रहा है? योजक। और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये रहेगा नदी और नाले, तो बीच में क्या आ गया? और आ गया। गुण, दोष, यहां भी योजक है, गुण एवं दोष, तो यहां एवं आ गया। ठंडा, फिर योजक गरम। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ठंडा या गरम, यानी कि विलोम शब्द के रूप में भी प्रयोग होता है। सुख, दुख, सुख और दुख, तो जहां जहां योजक है वहां और एवं या आदि शब्द आ जाते हैं। लेकिन यह जो पहचान है ये अधूरी है। अब आपको मोस्टली समझना है, अगर यहां एक शब्द लिख दिया जाए, मान लीजिएगा कि देवासुर, देवासुर, क्या देवासुर शब्द में कहीं योजक है? नहीं है। लेकिन यह है द्वंद्व समास का ही उदाहरण। वो कैसे? आप इसको देखें, देव प्लस असुर, अर्थात यह विलोम शब्द की तरह प्रयोग हुआ है। हम इसके लिख सकते हैं देव और असुर, तो यहां देव और असुर को एक साथ जोड़ के लिख दिया। तो अब अगर हम केवल बच्चा यही पहचान करे कि योजक जरूर होगा, तो वह यहां आके भ्रमित हो जाएगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि योजक का प्रयोग हो, लेकिन आपको पहचानना है दोनों एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं। जैसे और देखें एक उदाहरण, धर्माधर्म, क्या समझते हैं? एक तो बनेगा इसमें धर्म और एक बनेगा अधर्म, तो दोनों के बीच में तो कहीं योजक है नहीं, लेकिन फिर भी जो ये उदाहरण है, ये दोनों उदाहरण किसके हैं? द्वंद्व समास के हैं। तो यह माता पिता एक साथ लिख देंगे, माता पिता, बीच में कुछ नहीं लगाया है। अब चाहे तो योजक लगा सकते हैं, तो योजक हो भी सकता है और योजक नहीं भी हो सकता है। तो आप देवासुर, धर्माधर्म, ऐसे जो उदाहरण हैं जिनमें योजक का प्रयोग भी ना हो और वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आए, तो उन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह एक पहचान है कि वो दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं। देवता और राक्षस दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, धर्म और अधर्म दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। तो अर्थात यहां ये जो उदाहरण हुआ वो द्वंद्व समास का हुआ। ठीक है। नंबर 6, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में साथियों आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, यह पहले भी हम बता चुके हैं, परंतु जो दोनों पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अर्थात उसका जो अर्थ है वो कुछ और निकलता है, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, और यही बहुव्रीहि समास होता है। यहां आप समझ सकते हैं, जैसे नीलकंठ, अर्थात नीला है कंठ जिसका, यानी कि कौन है जिसका कंठ नीला है? भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर माने पेट, अर्थात गणेश की बात कर रहे हैं।
चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। निशाचर, निशा में विचरण करने वाले, कौन, राक्षस। अब यहां सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि नीलकंठ में कर्मधारय समास पढ़ाया गया है, चतुर्भुज में शुरू में चार आ रहा है, तो यह द्विगु समास क्यों नहीं है। यह निर्भर करता है दिए गए शब्द के प्रयोग पर। जो द्विगु समास है उसमें चार विशेषण का रूप जो है तरह प्रयोग होता है, लेकिन यदि पूरा का पूरा चतुर्भुज शब्द ही विशेषण बन जाए तो वहां यह बहुव्रीहि समास होगा। यह कई बार समस्या कक्षा में भी खड़ी हो जाती है, जब बच्चे कहते हैं कि सर एक प्रश्न का जवाब दीजिए, नीलकंठ कि इसमें कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। अब वहां अध्यापक के लिए एक्सप्लेन करना जरूरी है। अगर ये बच्चा जानता है भली भांति कि अगर अध्यापक कर्मधारय समास बताएगा तो वो कहेगा नहीं जी हमने तो इसमें बहुव्रीहि समास पढ़ा है। अगर अध्यापक बहुव्रीहि समास बताएगा तो कि नहीं जी इसमें तो हमने कर्मधारय समास पढ़ा है। केवल एक बच्चे का इतराना है, जानता वो भी भली भांति है। एक शब्द है, एक शब्द में दो समास कैसे हो सकते हैं जब तक उसको डिस्क्राइब ना किया जाए। या तो अर्थ होना चाहिए नीला है जो कंठ, तो कहें कर्मधारय समास, या अर्थ होना चाहिए कि नीला है कंठ जिसका, तो कहें कि अब इसमें जो है बहुव्रीहि समास होगा। केवल अपनी बात बड़ी ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, समझने की जरूरत है। यहां थोड़ा सा और समझाया जा सकता है। आप एक प्रश्न का उत्तर दें, मैंने पीतांबर खरीदा, ध्यान से सुने, वाक्य है मैंने पीतांबर खरीदा। कौन सा समास है पीतांबर में, बहुव्रीहि समास नहीं। पीतांबर का अर्थ यहां विष्णु से नहीं है, मैंने विष्णु को खरीदा। कैसी बात कर रहे हैं, सवाल है मैंने पीतांबर खरीदा अर्थात मैंने पीला वस्त्र खरीदा, तो यहां कर्मधारय समास होगा। वाक्य दोबारा देखिएगा, मैंने पीतांबर की पूजा की। जी हां, अब यहां विष्णु है कि मैंने भगवान विष्णु की पूजा की। तो पीतांबर शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया, जब तक कैसे पता लगा कि कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। तो केवल ये बेवकूफी का प्रश्न है कि जी इसमें कौन सा, चतुर्भुज में कौन सा समास है। आप चतुर्भुज का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। अगर आप चतुर्भुज में चार का प्रयोग विशेषण के रूप में कर रहे हैं तो द्विगु समास है, और अगर आप चतुर्भुज का प्रयोग ही विशेषण के रूप में कर रहे हैं तो बहुव्रीहि समास है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप पीतांबर से समझ सकते हैं। देखिएगा यहां कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास में अंतर कैसे करें। नीलकंठ, नीलकंठ दोनों शब्द एक से हैं, परंतु अगर हो नीला है जो कंठ तो यहां कर्मधारय समास होगा। जब तक यह एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, जब तक कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास में अंतर नहीं कर सकते। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, जहां शिव आ जाए वहां बहुव्रीहि समास होगा, और जहां शिव ना आए वहां कर्मधारय समास होगा। जो यूपी टेट की परीक्षा हुई, जो सुपर टेट था पहली बार, उसमें लिखना था, वो डेस्क्रिप्टिव था, ऑब्जेक्टिव नहीं था, लिखकर जवाब देने थे। तो उसमें पूछा गया कि नीलकंठ में समास बताएं। अब वहां कंफ्यूजन, बच्चा बहुव्रीहि लिखे तो कहीं अध्यापक कर्मधारय चेक ना कर दे, और कर्मधारय लिखे तो कहीं बहुव्रीहि चेक ना कर दे। साथियों यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका दोनों जवाब सही माने गए, कर्मधारय भी और बहुव्रीहि भी, क्योंकि नीलकंठ में आप पता नहीं कर सकते जब तक डेस्क्रिप्शन नहीं होगा, जब तक वो डिस्क्राइब नहीं होगा, जब तक नहीं पता लगेगा। अतः विश्लेषण जरूरी है कि नीला है जो कंठ पूछ रहे हो या नीला है कंठ जिसका पूछ रहे हो। आगे देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर कैसे करें। चतुर्भुज क्या मतलब है, चार भुजाओं का समूह। तो चार भुजाओं का समूह सीधी बात है द्विगु समास है, क्योंकि आरंभ में संख्यावाचक विशेषण है। और कहें चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात अब यहां चार हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हैं, आप भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं, तो यह बहुव्रीहि समास होगा। दोनों में अंतर बिल्कुल साफ है। अगर तीसरे किसी पद की ओर इशारा हो तो आप कहेंगे कि बहुव्रीहि समास है, और यदि तीसरे पद की ओर इशारा नहीं है तो फिर वहां कर्मधारय समास या द्विगु समास ही पढ़ा जाएगा। यह बहुत एक अच्छा चैप्टर है पढ़ने के लिए, सवाल पक्का आपकी परीक्षा में आता है। आप तैयारी करते रहें, जुड़े रहें अमित कुमार तेवतिया यूट्यूब चैनल से, क्योंकि हम आपको संपूर्ण हिंदी कराने जा रहे हैं। अब बिल्कुल कोई कहीं रुकावट नहीं होगी, और जब तक संपूर्ण हिंदी नहीं होती है हमारी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। हर दूसरे तीसरे दिन हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। दीजिएगा अनुमति, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
करना ना भूलें और तैयारी करें। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर या लेखपाल को ध्यान में रख करके अपना लक्ष्य निर्धारित करें, प्राप्ति अवश्य होगी। जय हिंद, जय भारत।